हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे नेमिंग ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। बेंजीन डेरिवेटिव्स के IUPAC नामकरण हम कैसे करते हैं, इसके कुछ नियम बताएंगे। इसके पहले हम जानेंगे कि बेंजीन डेरिवेटिव्स क्या है। बेंजीन डेरिवेटिव्स के लिए सबसे पहले हम बेंजीन को देखते हैं। बेंजीन की संरचना, ये बेंजीन का सूत्र है C6H6 और इसकी संरचना आप देखेंगे तो हेक्सागोनल और अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ठीक है। ये बेंजीन की संरचना है। इसमें दो बंध जहाँ एक दूसरे से मिल रहे हैं वहाँ कार्बन लगा होगा और प्रत्येक कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली होती है, तो सबसे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो इसको आप इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। या इसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड न दिखाकर आप इस प्रकार से इसको दिखा सकते हैं बेंजीन रिंग को। ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब बेंजीन डेरिवेटिव्स किसको कहते हैं? बेंजीन डेरिवेटिव्स में आप देखेंगे जब बेंजीन के किसी हाइड्रोजन परमाणु को किसी समूह द्वारा विस्थापित करते हैं तो जो उत्पाद प्राप्त होता है, जो यौगिक प्राप्त होता है, उसे हम बेंजीन का डेरिवेटिव या बेंजीन का व्युत्पन्न मानते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके इसके स्थान पर लगा देते हैं CH3, तो ये बेंजीन का व्युत्पन्न है और इसको कहते हैं टॉल्यूएन, ठीक है। दूसरा, इसी प्रकार ये बेंजीन डेरिवेटिव्स, यहाँ पर हम NH2 द्वारा हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, ये एनिलीन है। और फिर इसे आप देखेंगे यहाँ OH द्वारा हाइड्रोजन को विस्थापित किया गया है, इसे कहते हैं फिनॉल, ठीक है। इसी प्रकार हाइड्रोजन परमाणु को बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु को SO3H सल्फो समूह द्वारा विस्थापित करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम हाइड्रोजन को कार्बोक्सिलिक एसिड द्वारा विस्थापित करते हैं, तो ये बेंजीन का दूसरा व्युत्पन्न प्राप्त होता है। और यहाँ पर हम CHO ग्रुप द्वारा इसे विस्थापित करते हैं। इसी प्रकार बेंजीन के कई डेरिवेटिव्स हैं जो बेंजीन से ही उत्पन्न होते हैं, COCl। इसी प्रकार आप यहाँ दिखा सकते हैं बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा NH2। तो ये सब बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। बेंजीन डेरिवेटिव कहते हैं जो बेंजीन से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और कई डेरिवेटिव्स हैं, जैसे ये साइनाइड द्वारा विस्थापित कर दिया जाए, तो ये सब बेंजीन के डेरिवेटिव्स होंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन को हम विस्थापित करते हैं Cl द्वारा, तो ये सब बेंजीन के व्युत्पन्न हैं, ठीक है। और भी व्युत्पन्न होंगे, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाए CH2COOH के द्वारा, तो ये भी बेंजीन का व्युत्पन्न होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये बेंजीन के व्युत्पन्न हैं। अब इसका हम IUPAC पद्धति में कैसे नामकरण करते हैं ये हम आपको बताएंगे। इसमें पहला नियम है कि जब कोई एक फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, यदि किसी बेंजीन रिंग से एक फंक्शनल ग्रुप
जुड़ा हो तो उसका जो कॉमन नेम होता है वही उसका IUPAC नेम कहलाता है। ठीक है, जैसे ये आपका इसमें CH3 लगा हुआ है तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा टॉल्यूइन। ठीक है, यहाँ पर NH2 लगा है तो इसको हम एनिलीन कहते हैं। एनिलीन ये है, इसका नाम हो जाएगा फिनॉल। ये है, इसे हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं, इसका नाम है और यही इसका IUPAC नाम भी हो जाएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया। इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर बेंजीन है और बेंजीन से साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो जब डायरेक्ट साइनाइड बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा तो ये लिखा जाएगा बेंजीन नाइट्राइल, इसका IUPAC नाम और यही इसका कॉमन नेम भी होगा बेंजीन नाइट्राइल। ठीक है, ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड, इसका IUPAC नाम बेंजोइक एसिड। ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड ये बेंजीन है और ऑयल क्लोराइड ग्रुप लगा है, जिसे हम कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। तो ये बेंजोइल क्लोराइड हुआ। इसके बाद ये आपका बेंजामाइड। ठीक है, ये बेंजीन है और इसमें लगा हुआ है एमाइड ग्रुप, तो इसे कहेंगे बेंजामाइड। ठीक है, तो इस प्रकार अगर किसी बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो उसका जो कॉमन नेम होगा वही उसका IUPAC नाम कहलाता है। ठीक बेटा, अब इसके बाद हम आपको इसका दूसरा नियम देंगे। तो पहले नियम को आप याद कर लेंगे कि यदि किसी बेंजीन रिंग से एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो उसका जो कॉमन नेम होता है वही उसका IUPAC नाम कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आप रूल फर्स्ट देखेंगे। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग वन फंक्शनल ग्रुप देन कॉमन नेम इज रिटेन्ड इन IUPAC नेम। ठीक है, अर्थात यदि किसी कार्बनिक यौगिक में, किसी एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक में बेंजीन डेरिवेटिव्स में एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसका जो कॉमन नेम है वही उसका IUPAC नाम होगा, तो इसको हम फिनॉल कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड और इसी प्रकार यहाँ पर Cl ग्रुप है तो इसको हम क्लोरोबेंजीन कहते हैं। और NH2 समूह अगर लगा हुआ है तो इसे एनिलीन
एनिलीन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला नियम है। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग वन फंक्शनल ग्रुप देन कॉमन नेम इज रिटेन्ड इन IUPAC। इसके बाद रूल नंबर 2, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट द नंबरिंग डन अकॉर्डिंग टू IUPAC। तो बेटा आप देखेंगे कि जब एक फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है या किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होता है तो उसका जो कॉमन नेम होता है वही उसका IUPAC नाम को भी प्रदर्शित करता है। और जब दो फंक्शनल ग्रुप हों तो वहाँ हम IUPAC सिस्टम के द्वारा उसके नंबरिंग करते हैं और उसके आधार पर उसका नाम लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे OH OH, ये है दो फंक्शनल ग्रुप, दो हाइड्रोक्सी एल्कोहलिक ग्रुप लगे हुए हैं इससे। तो नंबरिंग आप यहाँ एक से करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसका नाम हो जाएगा 1,4 बेंजीन डाइऑल। ठीक है, या बेंजीन 1,4 डाइऑल। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर हम लेते हैं दूसरा यौगिक COOH। ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब इसमें जब आप नंबरिंग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 3 4 5 6। ठीक है, पहले और दूसरे पर कार्बोक्सिलिक समूह लगा हुआ है तो इसका नाम लिखेंगे बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अगर फंक्शनल ग्रुप 2 या 2 से अधिक है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, बेंजीन लिखेंगे और फंक्शनल ग्रुप की संख्या, और अगर 2 है तो डाई, 3 है ट्राई, 4 है टेट्रा, इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसके बाद रोल नंबर 3 देखेंगे। इफ हाइड्रोकार्बन में आपका एल्केन है, एल्कीन, एल्काइन या बेंजीन, इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओपन एंड रिंग पार्ट इज टेकन एज मेन पार्ट। तो यदि ओपन चैन और बेंजीन रिंग दोनों उपस्थित हों तो वहाँ पर मेन पार्ट को हम लेते हैं। जैसे ये है आपका, इसमें बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से जुड़ा है एथिल। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका नाम हम लिखते हैं 1 एथिल बेंजीन। इसका नाम हो जाएगा 1 एथिल बेंजीन। और यदि किसी बेंजीन रिंग से कोई एक ब्रांच से कोई और ब्रांच लगी हो, जैसे यहाँ से CH CH2 CH3 जुड़ता चला गया और एक CH3 इधर लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नंबरिंग करते हैं और जिस कार्बन से आपका बेंजीन रिंग अटैच है उसको हम एक संख्या प्रदान करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अब चार कार्बन परमाणुओं की एक चैन प्राप्त होती है, कार्बन परमाणुओं की चैन, और दूसरे पर
ये पार्ट्स में जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग। अब इसको यहाँ लिखते हैं फेनिल। इसको क्या लिखा जाएगा? फेनिल। और किस पर फेनिल लगा है? दूसरे पर। तो इसका नाम हो जाएगा 2-फेनिल 2-फेनिल। और कितने कार्बन परमाणु हैं? 1 2 3 4। इसके बाद रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट और सफिक्स 1 लग जाएगा एन, तो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं ये एल्कीन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम यहाँ से संख्या देंगे जहाँ से बेंजीन रिंग जुड़ा होगा, नज़दीक होगा। 1 2 हो गया। वरीयता इसमें एल्कीन को है, बट एल्कीन इधर से भी 1 पे है, इधर से भी 1 पे है। यहाँ फेनिल भी लगा है, तो नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं 1। अब नाम होगा 1-फेनिल और ये इतना फेनिल हो गया। ठीक। और फिर यहाँ पर 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? एथ। और डबल बॉन्ड है तो सफिक्स 1 में लग जाएगा इन, हो जाएगा एथेन। 1-फेनिल एथेन। ये अगला एग्जाम्पल है, इसमें हम नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे एक कार्बन परमाणु की चेन है, इसमें एक ब्रांच CH3 भी लगा हुआ है। CH3 नंबरिंग 1 2 3 4 5 करेंगे। यहाँ पर इधर से आप चलते हैं तो 1 2 3, इधर से 1 2 3, इधर से आपका फेनिल भी नज़दीक है, तो नंबरिंग हम इस तरफ से करेंगे, इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। और फिर इसका नाम लिखते हैं। यहाँ पर एक फेनिल लगा हुआ है, मेथिल है। अब अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आप देखेंगे मेथिल पहले आ रहा है, फेनिल बाद में। ठीक है। तो हम पहले मेथिल को लिखेंगे, क्या होगा? 3-मेथिल। इसके बाद 2-फेनिल और 5 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है और सभी कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो हो जाएगा पेंटेन। तो ये इसका नाम होगा 3-मेथिल 2-फेनिल पेंटेन। ठीक है। अगला नियम आप देखेंगे, रूल नंबर 4। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग फंक्शनल ग्रुप, देन पार्ट हैविंग फंक्शनल ग्रुप इज टेकन एज मेन पार्ट। ठीक है। तो अगर किसी कार्बनिक कंपाउंड में, कार्बनिक यौगिक में फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो, तो हम उस पार्ट को मेन लेंगे जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। जैसे Cl और तो ये क्लोरीन है। नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6। ये मेन पार्ट होगा और ये साइड पार्ट है। अब साइड पार्ट में आप देखेंगे ब्रांच लगी हुई है, शाखा। तो इसकी स्थिति दर्शाने के लिए इधर हम दूसरी संख्या से 1 2 3 से हम नंबरिंग कर देते हैं। तो यहाँ इसे हम एक अलग संख्या प्रदान करते हैं 1 2 3। ठीक है। अब यहाँ पर प्रोपिल लगा हुआ है, 1 मेथिल प्रोपिल, और यहाँ क्लोरो। तो क्लोरो पहले आएगा, नंबर 1 पे लगा हुआ है 1 क्लोरो। फोर पर लगा हुआ है 4
ब्रैकेट के अंदर 1 डैश मेथिल प्रोपिल और बेंजीन। ठीक है, तो ये इसका नाम होगा। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। CH2 CH3 CH3 और यहाँ पर हम लेते हैं CL। ठीक, फिर नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। अगर हम इधर से चलते हैं 1 2 3 4 आ रहा है, इधर से भी अगर हम चलें तो 1 2 3 4 इधर किसी भी साइड से हम नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये मेन होगा, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। और अब हम देखेंगे किस रास्ते से चलें, किधर से चलें कि इसको न्यूनतम संख्या प्रदान हो। तो चाहे जिस साइड से आप चलेंगे 4 आ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो चौथे पर हाइड्रोकार्बन लगा हुआ है उसमें ब्रांच है, उसमें भी पार श्रृंखलाएँ लगी हुई हैं। इनकी स्थिति को दर्शाने के लिए इसे हम एक अलग संख्या प्रदान करते हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ठीक है, नाम लिखेंगे 1 क्लोरो, इसके बाद फिर 4 ब्रैकेट में 2 डैश मेथिल, ये मेथिल हो गया। इसके बाद 3 कार्बन परमाणु की श्रृंखला है और ये एल्किल ग्रुप के रूप में लिखा है, तो प्रोपेन होगा। प्रोपेन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो प्रोपिल इसको लिखेंगे एल्किल ग्रुप के रूप में, तो ये हो जाएगा प्रोपिल और बेंजीन। ठीक है, तो इस प्रकार इसका नामकरण किया जाता है। इसी प्रकार हम एक उदाहरण और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। CH3 और CH2OH। ठीक है, अब इसका जब आप नामकरण करेंगे तो आप देखेंगे एक ओपन चेन है और एक बेंजीन रिंग है। और इस ओपन चेन कंपाउंड में क्रियात्मक समूह मेन फंक्शनल ग्रुप आपका उपस्थित है, तो हम मेन पार्ट आप ये लेंगे और इसको साइड पार्ट के रूप में लिखेंगे। ठीक है, ये पार श्रृंखला में चली जाएगी। नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से हमारा PFG नज़दीक होता है, तो इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। अब दूसरे पर मेथिल, पहले पर ऑल और तीसरे पर फेनिल। नाम हो जाएगा 2 मेथिल 3 फेनिल और 4 कार्बन परमाणु है, तो ये हो जाएगा ब्यूट और सफिक्स 1 के रूप में एन जुड़ जाएगा, ब्यूटेन और 1 ऑल। अब ऑल ओ है तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ई को, ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो नाम हो जाएगा 2 मेथिल 3 फेनिल ब्यूटेन 1 ऑल या 1 ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये होगा। इसी प्रकार हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
तो ये हो जाएगा बेंजीन है, यहाँ पर CH2, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर ये क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, तो यहाँ पर नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3। इसका नाम होगा 3-फेनिल प्रोप 1-इन। 3-फेनिल 3 कार्बन परमाणु है तो हो जाएगा प्रोप 1-इन या 3-फेनिल, R इसको लिख सकते हैं 3-फेनिल 1-प्रोपीन। हाँ बेटा, अगला नियम नंबर 5 है, इफ बोथ पार्ट्स अर्थात बेंजीन रिंग और हाइड्रोकार्बन चेन दोनों पार्ट में फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हों तो हम उस पार्ट को मेन लेते हैं जिसमें PFG उपस्थित होता है, अर्थात प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। जिस पार्ट में आपका प्रधान क्रियात्मक समूह या सीनियर क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है उस भाग को हम मुख्य भाग मानते हैं और दूसरे को हम साइड में ले लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल फर्स्ट हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखेंगे इधर रिंग से जुड़ा हुआ है OH और यहाँ पर मेन है कार्बोक्सिलिक, ये है PFG इसमें उपस्थित है, तो हम इसको मेन लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें नंबरिंग हम करते हैं, इसको मेन मान के जहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित है वहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 पर फेनिल लगा हुआ है और इसको नंबरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 चौथे पर हाइड्रॉक्सिल समूह लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका नामकरण हम कैसे करते हैं, पहले 3 पर बताएंगे। 3 पर क्या लगा हुआ है, 4 हाइड्रॉक्सी फेनिल 4 हाइड्रॉक्सी फेनिल। इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ये इतने को प्रदर्शित कर रहा है, तीसरे पर ये इतना लगा है, प्रोपेनोइक एसिड। इसमें आप देखेंगे इन दोनों में कौन सा पार्ट मेन होगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप है, तो सीनियरिटी टेबल में आप देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे ऊपर रखा गया है, तो ये हो जाएगा PFG होगा, अर्थात इस पार्ट को हम मेन लेंगे और इसे हम साइड में कर देंगे। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। अब हम नंबरिंग करते समय इधर से चलेंगे क्योंकि 1 2 3 तीसरे पर हमारा साइड चेन मिल रहा है, और इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 पाँचवें पर मिलता, तो हम इस साइड से चलेंगे। ठीक है, और इसकी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ से दूसरी संख्या से इसे प्रदर्शित करेंगे 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। अब हम इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम हो जाएगा
3 तीसरे पर लगा हुआ है, 3 ब्रैकेट में 3 डैश हाइड्रोक्सी 3 डैश हाइड्रोक्सी। इसके बाद 3 कार्बन परमाणु है तो इसको लिखेंगे प्रोपिल ब्रैकेट बंद। इसके बाद फिर बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ये इसका नाम होगा। हाँ बेटा, अगले नियम में आप देखेंगे कि यदि किसी कार्बनिक यौगिक में दोनों फंक्शनल ग्रुप समान हों तो यहाँ पर आप चॉइस कर सकते हैं, दोनों को ले सकते हैं क्योंकि ये भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें जो प्रायोरिटी दी गई है वो ओपन चेन को ज़्यादा दी गई है, तो ओपन चेन को हम मेन पार्ट लेंगे और जो आपका क्लोज चेन है या रिंग है उसको हम पार्ट्स ले लेते हैं साइड चेन के रूप में। तो इस प्रकार से इसको हम मेन लेंगे और नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, ठीक है। यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दोनों है। तो अभी इसके पहले वाले नियम में बताया गया था कि इन दोनों में जो PFG हो उस पार्ट को हम मेन लेते हैं, लेकिन अब दोनों सेम, दोनों PFG हैं तो हम ओपन चेन को वरीयता देते हैं, ठीक है। इफ़ देयर इज चॉइस पीरियडिटी इज गिवन टू ओपन पार्ट, अगर दोनों में चॉइस हो तो हम वरीयता किसको देते हैं, ओपन चेन को। अब ये हमारा ओपन चेन है, इसमें जो PFG लगा हुआ है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3, और ये हमारा ब्रांच के रूप में चला गया तो इसकी नंबरिंग हम दूसरे नंबर से करेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ठीक है, और ये 5 डैश 6 डैश। अगर इधर से चलेंगे तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, किसी भी साइड से चलेंगे आपको 4 डैश प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब इसका हम नाम लिखते हैं, नाम क्या हो जाएगा, तीसरे पर लगा हुआ है 3 ब्रैकेट के अंदर 4 डैश कार्बोक्सी, ठीक, फेनिल ब्रैकेट बंद। इसके बाद फिर यहाँ पर 1 2 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है तो इसे हम लिखेंगे प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। तीनों कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो ये प्रोपेन और 1 ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 ओइक एसिड। अब यहाँ पर प्रोपेन का E और ओइक का O, दो वावेल एक साथ हो रहे हैं, नहीं हो सकते, इसलिए हम N का E निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका IUPAC नाम। 3 ब्रैकेट में 4 डैश कार्बोक्सी फेनिल, ये इतना हो गया, और फिर प्रोपेन 1 ओइक एसिड। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरे उदाहरण में आप देखेंगे ये ओपन चेन है 3 कार्बन परमाणुओं की, और इसमें इसमें लगा हुआ है दूसरे पर OH, और यहाँ बेंजीन रिंग में भी OH समूह लगा हुआ है, तो हम वरीयता देंगे ओपन चेन को, ठीक है। और नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जिधर से OH नज़दीक होता है, तो 1 2 और 1 2 दोनों तरफ से 2 पे आ रहा है, तो हम रिंग को देखेंगे, रिंग जिधर से नज़दीक हो। तो इस प्रकार से नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3, और इसके OH को दर्शाने के लिए अलग संख्या प्रदान करते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश
4 डैश 5 डैश और 6 डैश। अब इसका हम IUPAC नाम लिखते हैं। तो पहले पर लगा हुआ है 1 कामा ब्रैकेट में इसको लिखेंगे 3 डैश हाइड्रॉक्सी फेनिल, ये इतना हो गया। इसके बाद प्रोप होगा और इसमें तीनों कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सफिक्स 1 के रूप में N जुड़ जाएगा तो हो गया प्रोपेन। और दूसरे पर 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी O और E एक साथ आ रहे हैं तो यहाँ पर E को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 ब्रैकेट में 3 डैश हाइड्रॉक्सी फेनिल प्रोपेन 2 ये इसका IUPAC नाम होगा बच्चों। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आप बेंजीन डेरिवेटिव्स के IUPAC नाम आसानी से लिख सकते हैं, केवल दिए गए कुछ नियमों को आपको याद रखना होगा। ठीक है बच्चों, तो फिर हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे और आप अभ्यास करिए और जितना अभ्यास करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही IUPAC आपका मजबूत होगा। ठीक है।